हेलो स्टूडेंट्स, आज हम विविध प्रश्नावली का प्रश्न संख्या 8 हल करना प्रारंभ करते हैं। देखिए 8वां प्रश्न क्या है। किन्हीं दो समुच्चयों A तथा B के लिए सिद्ध कीजिए कि A इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B यूनियन A माइनस B। ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। और दूसरा क्या सिद्ध करना है, A यूनियन B माइनस A इज इक्वल टू A यूनियन B। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल करनी है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल करनी है। तो ये आपको सिद्ध करना है। तो पहला पार्ट लेते हैं। दिया है A इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B यूनियन A माइनस B। अब इसमें हम राइट हैंड साइड लेके चलते हैं और उसे लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल लाएंगे, ठीक है। तो देखिए A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन B डैश। अब ये जो होता है A माइनस B किसके बराबर होता है, A इंटरसेक्शन B डैश। इसको आप अलग से भी कोई एग्जाम्पल लेकर करके देख सकते हैं। तो यहां पर हम इसका डायरेक्ट मान याद रखेंगे। तो ये है A माइनस B का जो मान होता है A इंटरसेक्शन B डैश। B डैश क्या है यहाँ पर, B का पूरक। तो इसमें हम ये कर सकते हैं, इसका मान निकालो और इसका मान, दोनों के मान सेम आएंगे। तो इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं A इंटरसेक्शन B डैश। ये आप ध्यान रखेंगे। तो यहां पर कितना आएगा, A इंटरसेक्शन B यूनियन B डैश। ये क्या हुआ, इसमें देखिए ये वितरण नियम लागू होता है। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। तो A इंटरसेक्शन B है और यहाँ है A इंटरसेक्शन B डैश और बीच में यूनियन है। तो हम इसे ऐसे वितरण नियम के अनुसार इसका उल्टा इस प्रकार से लिख सकते हैं, A इंटरसेक्शन B यूनियन B डैश। आप इसे अगर इसे सॉल्व करें तो कितना आएगा, A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन B डैश। तो हमने इसको इस प्रकार से वितरण नियम के अनुसार इसको उल्टा लिखा। इसमें वितरण नियम लगाएंगे तो ये आएगा। तो अब इसका उल्टा करा हमने, ठीक है। तो अब हम जानते हैं B यूनियन B डैश, ये भी हम निकाल सकते हैं किसी भी एग्जाम्पल के द्वारा। इसका मान क्या होता है, यूनिवर्सल सेट के सेट होता है, सेट के बराबर होता है, ठीक है, सार्वत्रिक समुच्चय। तो B यूनियन B डैश का जो मान होता है वो U के बराबर होगा। तो हमने क्या लिखा यहां पर, A इंटरसेक्शन U, ठीक, इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा, A और यूनिवर्सल सेट के साथ इसका अगर इंटरसेक्शन निकालें तो A छोटा है, यूनिवर्सल सेट बड़ा है। तो इसमें जो, यानी कि हम ये कह सकते हैं A इज ए सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। तो ये किसके बराबर होगा, इंटरसेक्शन A के बराबर होगा। जो इसमें छोटा होगा वही कॉमन होगा इसमें। तो इसलिए हम इसे कह सकते हैं A के बराबर। यानी कि ये हमारी आ गई लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमारा सिद्ध हो जाता है, ठीक। सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट क्या है, देखिए A यूनियन B माइनस A बराबर A यूनियन B, ये हमें सिद्ध करना है। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, A यूनियन B माइनस A। अब पिछले सवाल में हमने बताया था B माइनस A को हम लिख सकते हैं B इंटरसेक्शन A डैश, B इंटरसेक्शन A डैश, ठीक है। इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं कि ये आया कैसे, ठीक है। तो ये आया B इंटरसेक्शन A डैश, हमने इसमें डायरेक्ट लिख दिया क्योंकि इसके साथ तो कोई कॉम्बिनेशन बनेगा नहीं, गुणा वितरण नियम वगैरह कुछ लागू नहीं होगा इसमें। तो हमने इसे इंटरसेक्शन के रूप में इस प्रकार लिखा। तो ये तो आपको ध्यान रखना है। तो A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन A डैश, ठीक है। तो अब हमने क्या करा, इसमें वितरण नियम लगा दिया। इसमें क्या करा, वितरण नियम लगाया, ठीक है। तो A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन A डैश, इसमें क्या लगा, हमने वितरण नियम लागू किया। तो ये आ गया हमारे पास A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन A डैश, ठीक है।
तो अभी हमने बताया था जैसे पिछले सवाल में बी यूनियन बी डैश क्या था, यू के बराबर। अब यहाँ पर है ए यूनियन ए डैश, ए का ए के पूरक के साथ यूनियन सम्मिलन क्या आएगा, यू के बराबर होता है, जिसे हम सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं, जिसके कि ये सभी ए बी और ये सब इसके उप समुच्चय होते हैं। तो ये किसके बराबर आ गया, यहाँ पर यू के बराबर आ गया। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन यू। तो अब उसी तरह से जैसे अभी हमने बताया था ये इंटरसेक्शन यू के साथ है, तो यानी कि ये जो यूनियन प्राप्त होगा वो यू का उपसमुच्चय होगा, और जब उपसमुच्चय है तो इसका मतलब ये इसमें और इसमें कॉमन क्या हो सकता है, ए यूनियन बी। ये बड़ा है ना, जो सबसेट होता है वही इसका मान होगा, ये इसका सबसेट होगा ना, ये बड़ा है, सार्वत्रिक समुच्चय के तो सारे ही उपसमुच्चय हैं, तो ये भी इसका उपसमुच्चय, तो इसका मतलब ये इसमें और इसमें कॉमन होगा, ए यूनियन बी। ये हो गया हमारा राइट हैंड साइड। ठीक है, तो इसको आपको एक दो बार जब करेंगे लिख के देखेंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा, इसका अभ्यास करना है, एग्जाम में ये आ सकता है। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। देखिए 9th क्वेश्चन में क्या है, समुच्चयों के गुणधर्मों का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि पहला है ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए, दूसरा है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी बराबर ए के, जैसे पिछला सवाल करा था उसी प्रकार का ये सवाल है। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं हम, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, तो अब हम इसमें वितरण नियम लगाएंगे, तो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। ठीक है, तो ए, अब ये ए यूनियन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ये सेम लाइन लिख दी। ठीक है, अब इसके बाद है ए इंटरसेक्शन, अब इसको हम क्या करेंगे, अब ए इंटरसेक्शन इसका मान कितना आ गया, ये आ जाएगा हमारे पास, इस लाइन को हटा देते हैं हम। ठीक है, तो अब इसके बाद ए यूनियन ए कितना आएगा, ए का ए के साथ यूनियन कितना होगा, ए। ठीक, इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, ए लिख दिया, इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। तो अब देखिए ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ए और ए यूनियन बी में कौन सा बड़ा होगा, ए यूनियन बी होगा, ये तो ए है, और इसमें ए और बी के उभयनिष्ठ और जो कॉमन नहीं है, उभयनिष्ठ नहीं है, वो सारे होंगे, तो इसका मान ये जो होगा, ए जो है इस केस में ए यूनियन बी का उपसमुच्चय होगा, तो इसलिए इसमें कॉमन क्या होगा, ए होगा इंटरसेक्शन, तो इसलिए ये हमें प्राप्त करना था, ये आ गई हमारी राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये सिद्ध हो गया हमारा, तो ये थोड़ा सा विचार करना होगा इसमें इस तरह से। अब सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट क्या है, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए, ये इसके बराबर सिद्ध करना है। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, अब इसमें हमने क्या करा, इसमें वितरण नियम लगाया जैसे अभी पिछले पार्ट में किया था, तो ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, सही है, तो ये आ जाएगा। अब ए इंटरसेक्शन ए का मान भी क्या होगा, ए ही होगा, ए में स्वयं में कॉमन क्या होगा, ए ही होगा, इन दोनों में कॉमन क्या होगा, ए होगा, और यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। अब आप देखिए इसमें ए इंटरसेक्शन बी और ए, ठीक है, तो ए और इंटरसेक्शन बी और इसमें ए है, तो अब इन दोनों में क्या होगा, कॉमन क्या हो सकता है, ए इसमें भी है इसमें भी है, कॉमन और अनकॉमन, तो हमारा इसका जो मान होगा वो किसके बराबर होगा, ए के बराबर होगा। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी ए से छोटा होगा ना, इस केस में ए इंटरसेक्शन बी ए का उपसमुच्चय हो सकता है। ठीक है, तो अब यहां पर जो बड़ी राशि होगी वो कौन सी होगी, ए होगा, इसमें ये तो कॉमन है और ये ए, तो यहां पर ये कितना आएगा,
a आएगा, तो ये बराबर आ गया हमारा राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये जरा ध्यान से समझेंगे कैसे आया, इसको हम थोड़ा समझना होगा। तो ये हमारा सिद्ध हो गया सेकंड पार्ट। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, दिखाइए कि a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन c का तात्पर्य है b इज इक्वल टू c। आवश्यक रूप से नहीं होता है, ये हमें एक तरह से सिद्ध करना है। तो हम इसमें एग्जांपल लेंगे थोड़े से। ठीक है, हम मान लेंगे, माना a b c तीन समुच्चय इस प्रकार हैं कि a इज इक्वल टू 2,3, b इज इक्वल टू 3,4 और c का मान हमने ले लिया 3,5। कुछ भी एग्जांपल आप इस तरह से इसके अनुसार ले सकते हैं। तो हमें एक a और b में कॉमन क्या है, 3, ये हमने उस हिसाब से लिया, और a और c में जो कॉमन है वो उसमें भी 3, तो ये दोनों बराबर आने चाहिए। ऐसा एग्जांपल लेना पड़ेगा जिसमें दोनों के, इन तीनों के ए बी का इंटरसेक्शन ए और सी के इंटरसेक्शन के बराबर होना चाहिए। तो उस तरह से हमने एग्जांपल लिए, कुछ और भी एग्जांपल हम ले सकते हैं। तो देखिए ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 2,3 इंटरसेक्शन 3,4। तो अब इसका इंटरसेक्शन कितना आया, 3। ए इंटरसेक्शन सी बराबर 2,3 और 3,5, इसका इंटरसेक्शन कितना है, 3। तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए इंटरसेक्शन सी, और ये किसके बराबर आएगा, 3 के बराबर आएगा। ठीक है, और आप देख रहे हैं इसमें बी और सी जो हमारे इसमें मान थे, बी और सी का जो मान हमने लिया है वो कितना है, वो इक्वल नहीं है। देख रहे हैं ना, इसमें b और c का जो मान है वो इक्वल नहीं है। ठीक है, और ये कंडीशन फॉलो हो रही है, a इंटरसेक्शन b बराबर a इंटरसेक्शन c। ठीक है, लेकिन b इज नॉट इक्वल टू c के, b इज नॉट इक्वल टू c। तो इस तरह से एग्जांपल लेने तो हम कह सकते हैं a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन c का तात्पर्य है कि b बराबर c आवश्यक रूप से सत्य नहीं है। ठीक है, तो ये हमने इसको प्रूव कर दिया। ठीक है, ठीक, तो यही हमें इसमें दर्शाना था। तो इन सवालों का आज अभ्यास करेंगे, क्योंकि ये सिद्ध करने वाले सवाल हैं और स्टेप बाय स्टेप आपको इसको समझते हुए लिखना है और इसको करने का अभ्यास करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, इसको आप ठीक प्रकार से अभ्यास करिए। धन्यवाद।